सरकार बनती है कि ये जो पैसे वाले और गरीब लोगों का बीच का जो खाई है उसी को पाटना है। आपको सरकार को इसमें त्वरित अगर कार्रवाई की होती तो आज हमारी बहन बिल्कुल जिंदा रहती और हम लोगों को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दूसरा है कि देखिए, हम लोग मर्माहत हैं और इस बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी के समय में इस तरह के घटनाओं का कोई अंत ही नहीं है। थोड़े दिन पहले पारू में भी हम लोग देखे इस तरह की घटना हुई और दलित परिवार के साथ ही हुआ। आज भी वही हाल है। यहाँ भी पिता रवि है, लड़की विशाखा कुमारी है, मात्र 9 वर्ष की, और उसके साथ जो हुआ है वो असहनीय है और बोलने लायक भी नहीं। उसके साथ दुष्कर्म की घटना तो हुई ही, साथ ही उसका गला काटा गया, फोटो भी हमने देखा है, और उसके बाद उसको पेट के सामने चीर दिया गया है इस तरह से, जो कि कहना और उसकी चर्चा करना भी शर्मसार करती है। हमारे सरकार को, बिहार के नाम को बदनाम करती है। इसके लिए हम लोग सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाते हैं। जनसुराज परिवार, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती भी आए थे, पटना से हमारे सारे लोग आए हैं, मुजफ्फरपुर की टीम भी आपके सामने है। हम सब दुख व्यक्त करते हैं और इसकी लड़ाई अंजाम तक लड़ने का शपथ लेते हैं इस दरवाजे से। और हम लोग तो बोलते हैं कि भाई इस तरह की घटना न हो, वहाँ तक हम लोग आगे बढ़ के इसका भर्त्सना करें, विरोध करें। जनसुराज का इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अगला कदम क्या होगा? जनसुराज इसके लिए सरकार की घेराबंदी करेगी, लड़ाई लड़ेगी, यहाँ से लेकर जिला स्तर तक, पटना बिहार सरकार तक, राज्यपाल तक इस बात को उठाएगी। और जो वांछित हैं वो तो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उम्र कैद की सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने इनके साथ गलत तो किया ही, साथ ही अब तो हत्या का केस होना चाहिए। अब तक है कि वो नाबालिग के साथ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन अब तो उन पर हत्या का केस चलना चाहिए और उनको मिनिमम उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी अगर मिले समाज के सामने प्रशासन से तो स्वागत योग्य बात होगा, लेकिन बिहार सरकार कहाँ तक खरा उतरेगी, हम लोग तो प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मानवता के विरुद्ध ये काम हुई है, इसलिए जितना संभव होगा लड़ेंगे। इस पर कुछ दावा करने का कोई उचित नहीं होता। मुजफ्फरपुर से जो रेफर कर दिया गया है पटना PMCH में, समय से इलाज अगर होता तो क्या मतलब कि बच्ची बच जाती ना? देखिए, बिल्कुल बच जाती बच्ची। ये 4 दिन का समय कम नहीं होता है कि वो अगर दुर्घटना के स्थल पर ही, जहाँ पर उसके साथ घटना घटा, वहीं मौत हो जाती तो एक दूसरी बात थी, लेकिन हॉस्पिटल आदमी सलामत चले जाए, डॉक्टर के इलाज में 4 दिन रहे और रेफर करके, और यहाँ तक खबर आए कि PMCH 4 घंटा तक उसको भर्ती नहीं लिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? यहाँ कुरहनी के स्थानीय विधायक मंत्री हैं सरकार में, जिनकी सरकार है, और तब वो इस तरह की घृणित कार्यों में उनका कहीं बचाव या पहरेदारी नहीं दिख रहा है। उनको तो खड़ा होकर उनके लिए जो आरक्षित सरकार के मंत्रियों के लिए जो व्यवस्था होती है, वैसे सीट पर उनको रख कर इलाज होना चाहिए और 24 घंटा गवर्नमेंट के देख रेख में एक मिसाल बननी चाहिए थे। सुशासन बाबू हैं नीतीश जी, सुशासन में ये बात हो रही है। दुशासन का चीरहरण नहीं है, दुशासन तो चीरहरण नहीं किया था, लेकिन ये तो उससे बढ़कर घटना घट गई और वो लोग मूक दर्शक बने हुए, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई उनका कहीं एक्शन, कोई बात आ नहीं रहा है इस तरह के बीच में। ग्रामीण तो ये भी कहते हैं कि 2 बार विधायक मंत्री रहे हैं, एक बार भी देखने नहीं आया। जहाँ श्राद्ध हो या फिर देखा जाता है कि शादी ब्याह में या छठियार में कहीं भी कॉल किया जाता है, तुरंत मंत्री जी पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे पीड़ित परिवार से एक बार मिलना। आजकल सरकार का जो विधायक मंत्री है उनका एक फैशन हो गया है। हम देखे हैं कुरहनी में ये चर्चा आज चल रही है मंत्री जी के लिए। पारू भी हमको जाने का मौका मिला है, तो 4 बार के विधायक है, उनका भी यही क्रम चल रहा है वहाँ पर कि बस न्योता पूर्णा है। जनता का क्या हाल है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जनता किस स्थिति में जी रही है। 3-3 बार हमारे प्रधानमंत्री बन गए, कहते हैं कि हम
हर घर में पक्का मकान देंगे, 4 करोड़ दे रहे हैं, 3 करोड़ दे रहे हैं। आप देख लीजिए इस मोहल्ले का हालत। तो सोचते कहाँ है वो लोग, गरीब के बीच समय कहाँ देते हैं जब दुख के समय में अभी उपस्थित नहीं है। 1 सप्ताह से ये परिवार किस तरह का दंश झेल रहा है लोगों के बीच, जब इसमें उखड़ा नहीं उतरे हैं तो बाकी दिन गरीबी देखने कहाँ आएंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम, महादलित बस्ती में आप लोग आए हैं और यहाँ पे देखा गया है पीड़ित परिवार का कोई भी लोग नहीं है और आप लोग लगातार यहाँ पे तत्पर है, क्या कुछ कहेंगे? अब यहाँ के स्थानीय लोगों के कान में तेल पड़ा है तो उसके जवाबदेह हम लोग नहीं हैं। हम लोगों को जो उचित लगा है, सारे जनसुराज भाई यहाँ पर आए हुए हैं, बहनें हैं, सभी लोग आकर इस स्थिति से निपटने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अगर सभी लोगों का यहाँ पर मिलकर बोलने का, एक आवाज़ उठाने का नहीं ये बनेगा तो फिर मुश्किल है, इनको न्याय नहीं मिलेगा और हमेशा की तरह इस बच्ची की जो चित्कार है वो यही दब के रह जाएगी। महज 3 दिन ही हुआ था और देखा गया है कोडहनी में एक और बच्ची 15 साल वर्षीय के साथ में इसे दुष्कर्म करके नदी में फेंक दिया गया है। लगातार कोडहनी में हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ मैं, ये सब जग जाहिर सी बातें हैं, आए दिन की घटनाएं हैं, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये दिखा रहा है कि जो सुशासन की सरकार में हम लोग जी रहे हैं ये उसका जीता जागता रूप है ना। ये कौन सा सुशासन, ये कोई सुशासन का सरकार नहीं है, ये सब जंगल राज है। ये हमारी बहू बेटियां यहाँ सेफ नहीं है। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि कभी मतलब कि शाम में बहू बेटी निकलती थे क्या, इस तरह का भाषण भी लगातार नीतीश कुमार देते हैं। हाँ, भाषणें न देंगे। नीतीश बाबू का ये भी तो कहना है कि अभी वैशाली में देखिए हमारी जीविका दीदी आई थी उनको तिलक लगाने थाली हाथ में लेकर, तो क्या कहे, देखिए इनके होठों की लाली हम ही न दिए हैं। तो जो श्रृंगार पति द्वारा देखा जाना चाहिए वो हमारे मुख्यमंत्री देखते हैं, तो सबसे बड़े दुराचारी तो वो ही है। तो अब बेटियां हमारी कैसे सेफ रहेंगी जहां मंत्री ही ऐसा हो। थैंक यू मैडम। महादलित बस्ती में आया और पासवान समाज से आप है, इस तरह का हमेशा पासवान समाज के जाति के साथ में होता है, क्या कुछ कहेंगे? पासवान समाज के साथ नहीं होता जी, ये एक्चुअली बहुत ही दुखद घटना है और ये घटना, ऐसी घटना मैंने बचपन से अब तक सुनी है। ऐसी घटना हमने अपने सामने होते हुए भी देखी है। आवाज़ उठाने के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक सरकार के कानों में ये बात नहीं जाएगी और जब तक हम लोग कुछ ऐसा ना करें तो कि सरकार मजबूर हो करे कानून लाने के लिए। और अगर ये जो घटना घट रही है हर जगह, ये इसी वजह से है क्योंकि हमारे समाज में, हमारे बिहार में रेप केसेस के लिए, मर्डर के लिए वैसी कोई जो उनको जो सज़ा होनी चाहिए वो उपयुक्त सज़ा अभी तक नहीं मिल रही है। मुझे नहीं लगता जीवन भर के कारावास से भी लोग सुधर सकते हैं। ऐसे घटनाओं के लिए आपको बहुत कड़े नियम लाने पड़ेंगे, जैसे हमारे फॉरेन देशों में है, शायद वैसे लाएंगे तभी जाके कुछ सुधर सकता है। एक चीज़ और देखा गया कि महादलित बस्ती में आप लोग हमेशा तत्पर है, आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, और यहाँ पे क्या कुछ कमी देखा गया है? देखिए, कमी बहुत कुछ दिख रही है आपको। यहाँ पे लाइटिंग नहीं दिख रही होगी, शाम में महिलाएं, बच्चियाँ खेलती रहती हैं, कौन किसको किडनैप करके ले जा रहा है, कौन किसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा। ये तो दिन जब सुबह होती है तब लोग बताते हैं कि यहाँ किसी को मार के फेंक दिया गया है या जो भी हुआ है। पारू के समय में भी यही हुआ था। और जो आप घर देख रहे हैं, टाटी की बस्ती है, ये तो इसको तोड़ ताड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, चोरी चकारी, लड़कियों को उठा के ले जाना, अगवा कर लेना, तो ये आम बात है। मुझे लगता है हम सब यहाँ अभी इस बात को समझ रहे हैं। ये बात सिर्फ नहीं समझ रही है तो हमारी सरकार नहीं समझ रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर ये स्थिति है हमारी कि जब सरकार और विधायक जो हैं सिर्फ वोट के समय यहाँ पे आते हैं, अपना गुणगान गाते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि क्या हुआ है। क्या परिचय हुआ? रेणु पासवान। क्या है सर, यहाँ पे आप महादलित बस्ती में आप आए हैं और पीड़ित परिवार से मिलने, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो विशाखा को नमन हम करते हैं जी। देखिए, कुरहनी और इसके आसपास के क्षेत्रों का प्रशासन एक लुंज पुंज हो गया है। आपको बता दें कि कुरहनी के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 4 दिन में 3 दिन में गोली से मौतें लगातार हुई हैं और कोई सारा प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन सोया हुआ है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको मतलब भोज खाने से मतलब है। आप देखिए कि 4 घंटा इलाज नहीं हुआ और इलाज के अभाव में मौत हो गई। ये कहाँ से सुशासन चिल्लाते रहते हैं, सिंदूर बांटते रहते हैं। एक जनता, आप देखिए किसी के पास घर नहीं है, क्या प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बांट रहे हैं, न घर है, न लाइट है, न सुरक्षा है, क्या सरकार चला रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अगर
किसी अमीर की बेटी के साथ में होता है या किसी नेता के साथ में होता है तो क्या वो बच्ची बचने जाती है? बहुत महादलित अच्छा बच्ची, सवाल किए हैं। गरीब ऐसा बच्ची। ही दिल्ली में एक बस गैंग रेप हुआ था, निर्भया कांड, और उसको देखिए कि आपको उस बच्ची को इलाज के लिए फौरन ले जाया गया था। और हमारी बेटी है, चूंकि दलित परिवार से है, तो इसके इलाज के लिए मतलब मुजफ्फरपुर में व्यवस्था नहीं हुआ, पटना में 4 घंटे रोका गया। आप समझ रहे हैं कि एक क्रिटिकल केस है, आईसीयू में भर्ती पेशेंट को आप 4 घंटा बाहर रोक रहे हैं। किस नियम के तहत भर्ती नहीं लिया गया, इसका जवाबदेह कौन होगा? गरीब था, पैसा नहीं था, इसके कारण क्या है कि नहीं, पैसा वाले होते तो तुरंत ले लिया जाता, बिल्कुल। 8 घंटा दौड़ाया नहीं जाता। देखिए, ये पैसा का जो सवाल है, और इसके लिए यही सरकार बनती है कि ये जो पैसे वाले और गरीब लोगों का बीच का जो खाई है उसी को पाटना है। आपको सरकार को इसमें त्वरित अगर कार्रवाई की होती तो आज हमारी बहन बिल्कुल जिंदा रहती और हम लोगों को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दूसरा है कि अगर एक गलती हो जाती है, आदमी त्वरित उस पर क्या करता है, मजबूती से खड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए, ये घटना हुई, फिर एक बहन को वहाँ मार के पुल के नीचे फेंक दिया गया। गोली लगातार आप देखते होइएगा, आपको फेसबुक स्टेटस पे लड़का सब गोली लगा के और गोली बंदूक तमंचा दिखा के स्टेटस पे लगाता है। प्रशासन सोई रहती है, 5,000 रुपया में छोड़ देती है। प्रशासन का खौफ नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, प्रशासन खत्म हो गया है। और खत्म क्या हो गया, सब पैसा लूट में लगा हुआ है। दारूबाज को पकड़ता है, उसको ले जाता है, उसको छुड़ाने में 50,000 रुपया होता है। और आप एक बदमाश को पकड़ते हैं, उससे भी 5,000 रुपया लूट रहा है। दिन रात लूट में लगा हुआ है। कोई प्रशासन यहाँ है ये नहीं है। अगर प्रशासन होता तो ये तरह का दशा होता? बताइए तो कितना जघन्य अपराध है। कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब है, उसके चलते 4 घंटा उसका इलाज नहीं हो रहा है। हम नीतीश कुमार और मंगल पांडे हैं, अभी हमारे नेता बोल रहे थे तो उनको बड़ी खुजली हुई थी। वो बोले एम्बुलेंस चोर है और पट्टी चोर है, तो बड़ी खुजली हुई थी। अब क्या कहेंगे? अब बताइए, एक गरीब का इलाज नहीं हुआ, अब क्या कहेंगे वो? क्या परिचय हुआ? हरिनंदन कुमार पप्पू, कुर्नी जनसुराज प्रखंड नगर। थैंक यू। खड़ा करवाइए ना।